हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज आपको मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी खबर पहुंचा रहा हूं। इजराइल ने सोमवार मंगलवार यानी मंडे ट्यूसडे के बीच की रात में फ़िलिस्तीन के इलाके गज़ा में इस्लामिक जिहाद के कमांडर अबुल अता और कई और लोगों को हवाई हमलों से मारा था। उसके बाद इस्लामिक जिहाद ने मंगल बुध के दिन इजराइल के 2/3 इलाकों में तकरीबन 400 रॉकेट हमले किए, जिसमें इजराइल का इतना बड़ा इलाका ठप पड़ गया और तेल अवीव में भी खौफ का माहौल था। उसके फ़ौरन बाद अमेरिका की मुदाखलत से यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे को इस्तेमाल करते हुए और मिस्र की इजराइल और अमेरिका नवाज अब्दुल फत्ताह अल सीसी की हुकूमत के मीडिएशन यानी बिचौलिए का किरदार निभाने के बाद थर्सडे सुबह 5:30 बजे यानी आज ही सुबह से जंग बंदी लागू हो गई है। अब से पहले पिछले 6 महीने में हमास के साथ टकराव के 2 और वाक़यात में इजराइल जंग बंदी मांग चुका है। ये बात समझने की है कि इजराइल ऐसा मुल्क नहीं है कि वो अगर खुद मजबूत हो तो वो किसी भी जंग बंदी में शरीक होगा। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर कर लें, ताकि दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हकीकतें और सच्ची खबरें पहुँच सकें। आज सुबह को इजराइल के बड़े अखबार जेरूसलम पोस्ट ने खबर दी है कि मिस्र के एक सोर्स के मुताबिक इजराइल और इस्लामिक जिहाद के बीच जंगबंदी का समझौता लागू हो गया है। सोर्स ने इजराइल की कान खबर को बताया कि जंगबंदी सुबह 5:30 बजे लागू हुई है। अखबार ने फिलिस्तीनी सावा न्यूज़ एजेंसी के हवाले से भी बताया है कि डिप्लोमेटिक सोर्स ने उन्हें बताया था कि सुबह 5:30 बजे युद्ध विराम यानी जंग बंदी शुरू हो गई है। इस डिप्लोमेटिक सोर्स ने बताया कि फौरन जंग बंदी के लिए मिस्र की पेशकश पर फिलिस्तीनी गुटों और इस्लामिक जिहाद के समझौते की रोशनी में और वापसी के अधिकार के शांतिपूर्ण मार्च को बनाए रखने के लिए इजराइल फौरन जंग बंदी और हत्याओं को रोकने के लिए रजामंद हो गया है। जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक जंग बंदी से एक रात पहले जारी रॉकेट के हमलों ने साउथ इजराइल को दहला दिया। मंडे की रात में गजा से इजराइल में लगभग 400 रॉकेट दागे गए, जिसके बाद गाजा पट्टी में जिहाद इस्लामी के कमांडर बहा अबू अल अता की इजरायली फौज के जरिए टारगेट किलिंग कर दी गई है, यानी मर्डर कर दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इजराइल पर 400 मिसाइलों से होने वाले हमलों पर यूनाइटेड नेशंस फौरन एक्टिव हो गया और इसके मिडिल ईस्ट में खास नुमाइंदे निकोले ग्लादेनोफ बुधवार दोपहर को मिस्र के साथ शांति बहाल करने की कोशिश के लिए काहिरा पहुंच गए। उनका कहना था कि हमलों में लगातार बढ़ोतरी बहुत खतरनाक है। ये गाजा में गंभीर सामाजिक आर्थिक हालात में सुधार लाने और एक और विनाशकारी जंग को रोकने की कोशिश को नुकसान पहुंचाने की एक और कोशिश है। यूनाइटेड नेशन फौरन हालात को कंट्रोल करने के लिए काम कर रहा है। इससे पहले अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री में इस इलाके में इन मामलात के सहायक सचिव यानी असिस्टेंट सेक्रेटरी डेविड शेंकर ने यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे ग्लादेनोफ के काहिरा रवाना होने से पहले यरूशलेम में मुलाकात की। यानी इजराइल में यरूशलेम में अमेरिका के ख़ास नुमाइंदे मुस्तकिल बैठे हैं ताकि इजराइल को एक तरह से सिक्योरिटी दे सकें और फ़ौरन एक्टिव हो सकें। इससे पहले फ़िलिस्तीन से खबर यह थी कि जिहाद इस्लामी ने मिस्र के सामने इजराइल के साथ जंग बंदी के लिए शर्तें रखी हैं और चेतावनी यानी वार्निंग दी है कि अगर शर्तें नहीं मानी गई तो वो सीमा पार से रॉकेट से लगातार जवाबी हमले करता रहेगा। इस्लामी जिहाद ने बुधवार को मिस्र की मीडिएशन से इजराइल के साथ जंगबंदी के लिए अपनी शर्तें रखी हैं। इससे पहले बुधवार को ही इजराइल के गजा पर हवाई हमलों में कम से कम 20 फिलिस्तीनी मारे गए थे। उधर लेबनान के अलमयादीन टीवी चैनल के साथ बात करते हुए जिहाद इस्लामी के नेता जियाद नखाला ने जो शर्तें रखी हैं उनमें टारगेट किलिंग को बंद करना और गजा की सीमा पर होने वाले वापसी के अधिकार के प्रदर्शनों यानी वो जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं हर जुमे को होते हैं राइट टू रिटर्न प्रोटेस्ट,
उन पर खतरनाक हमले रोकना और गजा की नाकेबंदी में ढील देने वाले कदम उठाना शामिल हैं। अल मयादीन टीवी चैनल से इंटरव्यू में नखाला ने धमकी दी है कि अगर जंगबंदी की शर्त नहीं मानी गई तो जिहाद इस्लामी इसराइल पर हमले जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि वे कुछ घंटों के अंदर मिस्र के जरिए इसराइल के जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। ये सारे बुध के दिन के डेवलपमेंट हैं जो जंगबंदी से पहले की जो हालत थी। ज़ियाद नखाला ने कहा कि जंगबंदी की शर्त न माने जाने पर जिहाद इस्लामी लंबी मुद्दत तक लड़ाई जारी रखने की ताकत रखता है। ये सब वाक़यात वेडनेसडे के हैं जो जंगबंदी से पहले के हैं। इससे ये जाहिर है कि इजराइल ने ये सभी शर्तें मान ली हैं। जिहाद इस्लामी का कहना है कि उनके सीनियर कमांडर और उनकी बीवी की टारगेट किलिंग और गजा पर इजराइल के हवाई हमले के जवाब में ट्यूसडे को इजराइल पर 360 रॉकेट फायर किए, जिससे तेल अवीव जैसे शहर में भी सन्नाटा छा गया। जिहाद इस्लामी के नेता का ये बयान मंगलवार को गजा शहर और रफा और खान यूनिस इलाकों पर इजराइल के लड़ाकू जहाज़ों की बमबारी में कम से कम 32 फिलिस्तीनियों के मारे जाने के बाद आया है। इससे पहले बुधवार को जो खबर आई थी उसमें कहा गया था कि फिलिस्तीनी जवानों के जरिए इजराइल पर मिसाइलों की बरसात से 2/3 इजराइल इलाके में मौत का सन्नाटा छा गया और इजरायली लोग जिहाद इस्लामी के कमांडर के कत्ल पर नेतन्याहू को कोस रहे थे। ऐसी कुछ वीडियो भी सामने आई थी जिसमें इजराइल के लोग नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगा रहे थे। उधर ईरान के अरबी भाषा के अल आलम टीवी चैनल के अन्नासिरा से जहीर अंद्राओस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जिहाद इस्लामी की तरफ से इजराइल पर मिसाइलों की बरसात ने इजरायली बस्तियों के रहने वालों की ही नहीं बल्कि जनरलों और डिफेंस एक्सपर्ट्स को भी हैरत में डाल दिया है। इजराइल के हिब्रू ज़बान के चैनल 13 ने जानकार सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इजराइल पर हो रही मिसाइलों की बारिश में हमास शामिल नहीं है, यानी अकेले जिहाद इस्लामी ही इजराइल के अलग अलग इलाकों में आम जिंदगी ठप कर देने में कामयाब हो गया है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव और साउथ के इलाके पूरी तरह असुरक्षित यानी गैर महफूज हो चुके हैं। 10 लाख इजरायली स्टूडेंट्स लगातार दूसरे दिन भी स्कूल कॉलेज नहीं जा सके। ये रिपोर्ट बुध के दिन की है। इजराइल के चैनल 13 ने फिलिस्तीनी मामलों के एक्सपर्ट सैफी यहज कीली के हवाले से बताया है कि जिहाद इस्लामी की मिसाइल ताकत देखकर इजरायली जनरलों को हैरत हुई है, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि जिहाद इस्लामी के पास इतनी बड़ी तादाद में मिसाइल मौजूद हैं। जिस वक्त ये रिपोर्ट बुधवार को लिखी गई थी उस वक्त तक जिहाद इस्लामी ने इजरायली इलाकों पर 200 से ज़्यादा मिसाइल फायर किए थे। यानी इतने वक्त में तो हमास ने भी इतने मिसाइल फायर नहीं किए थे जब इजराइल ने हमास के कमांडर अहमद अल जाबरी को मारा था। हमास के उस हमले से इजराइल में हड़कंप मच गया था और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने मिस्र से कांटेक्ट करके रिक्वेस्ट किया था कि वे हमास के साथ जंगबंदी करवा दे, क्योंकि इजराइल जंग नहीं चाहता। बाद में जो खबर दोनों तरफ से कंफर्म हुई है उसमें कहा गया है कि जिहाद इस्लामी ने 400 से ज़्यादा मिसाइल इजराइल के अलग अलग इलाकों में मारे हैं। इजराइल ने दावा किया है कि अक्सर मिसाइलों को निशाने पर लगने से पहले ही इजराइल को यह नया तजर्बा जिहाद इस्लामी का जो हुआ है उसके लिए अब हमास और हिजबुल्लाह के अलावा तीसरा ताकतवर दुश्मन सामने आ गया है। अब से पहले इजराइल जिहाद इस्लामी को इतना गंभीर नहीं लेता था। इजराइल के डिफेंस मामलों के एक्सपर्ट आलोन बिन डेविड ने भी इजराइल के चैनल 13 से बात करते हुए कहा है कि जिहाद इस्लामी के पास हैफा तक पहुंचने वाले मिसाइल हैं, यानी इनकी रेंज 120 किलोमीटर तक है, मगर ये मिसाइल अभी उसने इस्तेमाल नहीं किए हैं। इजराइल के अंदर इस बात पर लोग प्रधानमंत्री नेतन्याहू को कोस रहे हैं कि वो चुनावी और राजनीतिक फायदे के चक्कर में फिलिस्तीनी संगठनों से लड़ाई मोल ले रहे हैं और सारे इजरायलियों को मुसीबत में डाल रहे हैं। उधर टाइम्स ऑफ इजराइल ने रिपोर्ट दी है कि दो बड़े विपक्षी लीडर्स लापीड और लिबरमैन ने जिहाद इस्लामी के साथ जंगबंदी किए जाने के नेतन्याहू सरकार के फैसले को गलत बताया है। इजरायली सेना के रेडियो के मुताबिक पूर्व रक्षा मंत्री यानी फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर लिबरमैन ने कहा कि हर आतंकवादी संगठन का मकसद रोजमर्रा की जिंदगी में गड़बड़ी पैदा करना है। उन्होंने आगे कहा कि यहां फिर से हमने देखा कि एक मामूली संगठन ने देश का 1/3 हिस्सा
बंद कर दिया। आज के तजुर्बे से ये साफ है कि अगले दौर की लड़ाई सिर्फ कुछ वक्त की बात है। उधर लेपिड ने ट्वीट करके कहा है कि इस्लामिक जिहाद के साथ समझौता अच्छा नहीं है। ये अच्छा नहीं है क्योंकि ये अगले दौर की लड़ाई की तरफ ले जाएगा। ये अच्छा नहीं है क्योंकि अगर आप 400 रॉकेट दागने के बाद इस्लामिक जिहाद को कामयाबी देते हैं तो अगले दौर में हमास भी किनारे पर नहीं बैठेगा। ये अच्छा नहीं है क्योंकि फिर से कुछ भी नहीं बदला है। आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों के दौरान इजराइल ने कई हमले करके फिलिस्तीन के जिहाद इस्लामी के कुछ लीडर्स को निशाना बनाया है। ये हमले सीरिया की राजधानी दमिश्क और गजा पट्टी में हुए हैं। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने इन हमलों के बाद कहा है कि उनके मंत्रिमंडल के सभी मेंबर्स ने 10 दिन पहले जिहाद इस्लामी के कमांडर अबुल अता पर हमले के प्लान को मंजूरी दी थी। उन्होंने इन आतंकी हमलों और गजा पट्टी के कई इलाकों पर बमबारी के बाद, जिनमें बुधवार की शाम तक कम से कम 23 फिलिस्तीनी मारे गए थे, वही पॉलिसी अपनाई जो इजराइल हमेशा अपनाता है। उन्होंने कहा कि इजराइल तनाव नहीं चाहता, लेकिन वो अपनी रक्षा के लिए हर वो काम करेगा जो ज़रूरी होगा। उधर अल जजीरा टीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की फ़ौज के सरबराह ने कहा है कि हम जल, थल और वायु यानी नेवी, एयरफोर्स और जो ज़मीनी फ़ौज है उसमें टकराव के लिए तैयार हैं, लेकिन हम तनाव बढ़ाना नहीं चाहते। इसके बाद मिस्र और संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एक्टिविटी शुरू हो गई ताकि जंग बंदी कायम हो जाए और इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीनी ग्रुप्स की कार्यवाही को रोका जा सके। इजराइल ने इससे पहले भी इस बहाने से कि उसे कई तरफ से खतरों का सामना है, सीरिया, लेबनान और इराक पर हवाई और ड्रोन हमले किए हैं। इन हमलों में एक समानता यानी सिमिलरिटी यह है कि इजराइल ने इन हमलों से पहले यह दावा करके हमलों का माहौल तैयार किया था कि हो सकता है कि इजराइल को सीरिया, लेबनान या इराक की तरफ से ईरान के मिसाइल हमलों का निशाना बनाया जा सकता है। ईरान के मीडिया का कहना है कि इस वक्त इजरायली मीडिया में बार बार ये कहा जा रहा है कि ईरान यमन से इजराइल पर मिसाइल हमला कर सकता है। इस प्रोपेगेंडा का इशारा यह है कि इजराइल के हमलों का अगला निशाना यमन में वो इलाके होंगे जो यमनी सेना और अंसारुल्लाह के कंट्रोल में हैं। इजराइल के हमलों की एक और अहम बात यह है कि वो हर हमले के बाद अपने आप को मजलूम साबित करने की कोशिश करता है और कहता है कि वो तनाव बढ़ाना नहीं चाहता ताकि सामने की तरफ से सख्त रिएक्शन को रोक सके और उसे अपने लगातार हमलों की कीमत ना चुकानी पड़े। ऐसा लगता है कि इस तरह की स्ट्रेटजी का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि नेतन्याहू सरकार में रहें या कोई दूसरा। इजराइल की शुरू से ही ये आदत रही है कि वो हर हमले के बाद उसकी कीमत चुकाए बिना बात शुरू कर देता है और जंग बंदी करके अपने नुकसान को कम से कम करने की कोशिश करता है। और इस कोशिश में अमेरिका, मिस्र, सऊदी अरब और उसके दूसरे इस इलाके के दोस्त मुल्क भी काम आते हैं। अब से पहले भी मिस्र ने ही हमास के साथ जंगबंदी करने में मदद की थी। इस एपिसोड के आखिर में एक मिसाल के जरिए इजराइल फिलिस्तीन के टकराव और अमेरिका की तरफ से दहाइयों तक जारी रही शांति वार्ता के बारे में आपको बताता हूं। आप ऐसा समझें कि अगर आप अपने घर में सुख शांति से रह रहे हैं, आपके खिलाफ साजिश करने वाले लोग अगर अपनी 2 टोलियां बना लें, एक ग्रुप के हाथ में हथियार हों और फौज की वर्दी भी पहने हों और दूसरा ग्रुप सादे लिबास में हो, हथियारबंद लोग आपके घर में ज़बरदस्ती घुस आएं, आप उनकी मुखालिफत करें, लड़ें और टक्कर लें। इसी बीच दूसरा ग्रुप सादे लिबास वाला आए और कहे कि शांति वार्ता यानी पीस टॉक्स करते हैं और आप यानी घर के मालिक को वार्ता में बिजी कर देते हैं और कब्जा करने वाले हथियारबंद लोगों को इशारा करते रहें कि घर के दूसरे कमरों पर भी कब्जा कर लिया जाए और वो शांति वार्ता यानी पीस टॉक्स के नतीजे में 1 इंच भी ज़मीन मालिक को ना मिले। मेरी नज़र में हथियारबंद ग्रुप का नाम इजराइल और सादे लिबास वाले गिरोह का नाम अमेरिका रहा है। इसके नतीजे में कभी फिलिस्तीनियों को 1 इंच भी ज़मीन वापस नहीं मिली। इसका नतीजा यह हुआ कि फिलिस्तीनी वेस्ट बैंक और गजा के बीच भी आज़ादी से आना जाना नहीं कर सकते। अब वेस्ट बैंक में महमूद अब्बास की सरकार तो इजराइल और अमेरिका की गुलाम हुकूमत है, जबकि गजा में हमास और जिहाद इस्लामी इजराइल के हमलों का जवाब दे रहे हैं। अमेरिका और
उसके दोस्त मुल्क इंटरनेशनल लेवल पर वेस्ट बैंक की महमूद अब्बास की नाम निहाद सरकार को ही स्वीकार करते हैं, जबकि हमास की चुनी हुई सरकार को उन्होंने कबूल नहीं किया है। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।